खरीदी केंद्र का मामला और क्या है पूरा मामला? जी, ये बीओटी ये हमारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित लखनऊ का एक केंद्र बीओटी पिपरिया नरसिंहपुर रोड पे जो है वहाँ खरीदी हुई है बीओटी पिपरिया में। वहाँ का ये मामला चल रहा है जो मीडिया में या समाचार पत्रों में। क्या है पूरा मामला, विस्तार से थोड़ा सा बताइए। कुछ शिकायतकर्ताओं ने शिकायत की है कि वहाँ मूंग खरीदी में गड़बड़ी हुई है। और मेरी जानकारी में तो ये है कि जो पंजीयन हुए हैं राजस्व विभाग के द्वारा जो गिरदावली हुई है इसके आधार पर जो पंजीयन हुए हैं और कृषकों के द्वारा जो स्लॉट बुक किए गए हमारे केंद्र में उनकी खरीदी हुई है। तो पंजीयन के आधार पर जो खरीदी हुई है तो उसमें कुछ गड़बड़ी की संभावना तो रहती है। लेकिन सर, जिस तरीके से आरोप लग रहा है कि कुछ लोगों ने इसकी बोनी ही नहीं करी है खेतों में और उसके बाद उनके पंजीयन हो गए, ये प्रोसेस क्या है? जी, पंजीयन तो सर जब होते हैं कि जब राजस्व विभाग के द्वारा पटवारी के द्वारा गिरदावली होती है उस रकबे की, गिरदावली में यदि धान लगी है या मूंग लगी है या नहीं लगी है या खाली रकबा है पड़त है जो भी है, यदि मान लो मूंग का उसमें मूंग प्रदर्शित हो रही है तो उसका पंजीयन हुआ होगा। और पंजीयन के लिए तो स्वतंत्र रहता आदमी, पंजीयन तो अपने मोबाइल से भी कर लेता, पंजीयन के लिए कोई केंद्र मतलब निर्धारित नहीं रहते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है, अगर जिस तरह से आप लोगों को विभाग को पार्टी बनाया गया है शिकायत में, जी, तो आपको क्या लगता है कौन इसमें पार्टी होनी चाहिए? नहीं, पार्टी तो अब देखो शिकायत तो हमारी हुई है, हमसे क्या है एसडीएम सर के यहाँ तहसीलदार सर के यहाँ शिकायत हुई है। यदि वहाँ से जांच टीम भी गठित हो गई है वहाँ, वो जांच में जो रिकॉर्ड हमसे मांगेंगे या जो भी जानकारी मांगेंगे हम उपलब्ध करवाएंगे उनको। सर, इसमें खरीदी प्रभारी भी शामिल हो सकते हैं? खरीदी प्रभारी मेन रहता है उसमें। भाई मेरे पास तो इतने काम है, यहाँ 20 काम है मेरे अंडर में, 24-25 कर्मचारी हैं, सारे कर्मचारियों के अलग अलग काम है। प्रभारी की जिम्मेदारी भी रहती है कि सावधानी से उसको करना चाहिए यदि कहीं कोई डाउट होता है तो। खरीदी प्रभारी चूँकि मेरी जिम्मेदारी इसलिए कि मैं संस्था प्रमुख हूँ। थैंक यू सर।